नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात कर रहे हैं कि सम्राट चाहते हैं कि जो मीडिया का जो उछल कूद हो रहा है ना, उसको कैसे नियंत्रित करें। एक बार पहले भी गेट टुगेदर हो चुका है, भोजन भात हो चुका है, कल फिर होने वाला है। उपाय सूझ ही नहीं रहा है कि करें तो करें क्या, कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रोज कुछ न कुछ समस्या पैदा कर ही देता है और उसको लेकर सरकार असहज हो जाती है। हालांकि अखबार का रुख भी पहले जैसा नहीं है। जैसे नीतीश बाबू के समय में अखबार का रुख रहता था ना, वो रुख नहीं है। टेलीविजन चैनल का तो फॉर्मेट ही ऐसा है कि बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। अब कोई घटना घट जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं। हाँ, बाकी नैरेटिव पर, आपके नैरेटिव पर चैनल जो है सो चल सकता है, अखबार भी चल रहा है। लेकिन बहुत तरीके की खींचतान बिहार में है, वो कहीं न कहीं जो है सो किसी न किसी रूप में परेशान कर देता है। और सोशल मीडिया तो भाई यहाँ अब धीरे 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 बहुत ही मजबूती के साथ सत्ता और सरकार को सिर्फ चुनौती ही नहीं दे रहा है, सत्ता और सरकार को जो है सो परेशान भी कर रहा है। और परेशानी का आलम यह है कि कई मौके पर सरकार असहज हो जा रही है। अब प्रोपगंडा वाली बात को अब इतना सम्राट जी नहीं बोल पाए, इतना उसको ये किया कि पूरे देश में इसकी चर्चा होनी शुरू की। महात्मा गांधी का नाम नहीं ले पाए, मोहनदास करमचंद गांधी, उस पर ट्रोल करने शुरू कर दिया। तो उसकी एक वजह है। हमें लगता है कि सरकार को इस बात को समझनी होगी कि सरकार जिस दिशा की तरफ बढ़ी है, कुछ प्रेशर ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि सरकार हमारे अनुसार चले। कुछ ग्रुप है जो इस फिराक में लगा हुआ है और ऐसे ही लोग सरकार और सरकार के आसपास बैठने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। अब सरकार घबरा जाए तो बड़ा मुश्किल है ना। सरकार तो सरकार है, सरकार को सरकार की तरह रहनी चाहिए। और सोशल मीडिया का जो एक मिजाज है ना, उसको अलग तरीके से समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया एक अलग रिदम है। और सोशल मीडिया जिस तरीके से कास्ट, पार्टी, रिलीजन में बढ़ चुका है, बड़ी मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। यह सोचना ही अपने आप में एक बड़ा बेईमानी है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। यह अनकंट्रोल मतलब मिसगाइडेड मिसाइल है, मतलब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो और है क्या, दूसरा पहलू क्या है कि इसको आप कंट्रोल कीजिएगा, इस पर अगर ज़्यादा खींचतान कीजिएगा तो कम से कम अभी जो हर गांव में एगो दूगो यूट्यूबर्स पैदा लेके जो 1500 रुपया महीना रोज कमा ले रहा है, वो बेरोजगार होगा तो एक अलग तरीके की समस्या आपको खड़ी हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए जो अंतःपुर में जो इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि हम कैसे चीज़ों को नियंत्रित करें, उसका एक नज़रिया बदलने की जरूरत है। कंट्रोल मत करिए, संवाद करिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, संवाद के सहारे चीज़ों को लीजिए। कंट्रोल कीजिएगा तो कहीं न कहीं से फिर चीज़ें दूसरे तरीके से आ जाएंगी। तो इस बात को लेकर चर्चा है और लगातार चर्चा हो रही है। एक और चर्चा हम कर ही देना चाहते हैं। बीजेपी वाले बड़े परेशान हैं, सत्तारूढ़ दल है, परेशान है कि एगो भाई अब क्राइसिस है ना, कोई पॉपुलर लीडरशिप है ही नहीं कि कोई कार्यक्रम हो तो बिना जीविका दीदी का अगर हम कार्यक्रम बुलाए तो 5-10 हज़ार आदमी जुड़ जाए भाषण सुनने के, ऐसा तो कोई है नहीं। बड़ा क्राइसिस के दौर से बीजेपी गुजर रही है, सरकार में है। तो ये वही उसी समय लोग चर्चा कर रहे थे कि एगो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, मतलब है ही, अभी टीएमसी में है ममता जी के साथ। वो क्या, वो जहाँ जाते थे पूरा भीड़ जुट जाता था। उसके बाद नेताजी लोग सब भी बोलते थे, वो भी बोलते थे, लेकिन उनका समय का कोई ठीक नहीं रहता था।
अगर 1 बजे से प्रोग्राम लिए तो 3 बजे तैयारे होकर निकलते थे। पूरा बीजेपी का महकमा परेशान रहता था, एकदम चिरोरी करते करते मोरिया होटल में उठाते थे, एकदम परेशान रहता था सब। पवन सिंह का हाल देख के लोग यही कह रहा है कि दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा आ गया। 1.5 घंटा मुख्यमंत्री को बैठा दिया नामांकन के दिन, 1.5 घंटा बीजेपी कार्यालय में लोग इंतजार करते रहे, नहीं पहुंचा। तब क्या कीजिएगा, पॉपुलर आदमी है, पॉपुलर आदमी को टिकट दिए हैं तो ये सब तो परेशानी झेलना पड़ेगा। तो पवन सिंह को लोग इस बार उसी पुराने शत्रुघ्न सिन्हा के नज़रिए से लोग देखने लगे कि कुछ इसी तरीके से परेशान हो जाते थे हम लोग, खड़े रहते थे बार में, उठाइए उठाइए उठाइए। अब क्या कीजिएगा, वाजपेयी जी के सभा में भी शत्रुघ्न सिन्हा जी का इंतजार होता था इसी गांधी मैदान में। आओ धोती कुर्ता पहन के निकलते थे तो लगता था खामोश, बस हो गया, पब्लिक इसी में खुश। एगो खामोश बोल देते थे, भीड़ सुनने आ जाता था, भाई सरस्वती जी वापर है। ऐसा तो कोई नेता है नहीं, तो एगो बड़ा परेशानी है आज। सत्ता और सरकार में रहने के बावजूद भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे को लेकर लोग अपना, आप जैसे हेमंत विश्व शर्मा है, इधर ठाकुर साहब है, क्या नाम है, जोगी जी, उसके बाद बीजेपी में अब कोई मुख्यमंत्री है जो अब एगो नया बने हैं बंगाल वाले, तो थोड़ा, लेकिन वो भी उतने लोकप्रिय नहीं है बंगाल से बाहर, उनकी लोकप्रियता में समय आएगा। देवेंद्र फडणवीस हैं, उनका भी एक, लेकिन उनका भी दायरा अलग अलग है। तो सब लोग अभी इसी बुधेर बूंद में लगा हुआ है कि फिर एगो शत्रुघ्न सिन्हा आ गया। कार्यक्रम तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन कभी समय पर नहीं आएगा। और अंतपुर में चलते चलते को और बात बताइए देते हैं, बड़ा गंभीर बात है, समझे ना, बड़ा गंभीर बात है। सब जो रेड रूट चल रहा है तो सब वही पुरनके सरकार वाला बतवा, समझे ना, जिस पर कार्रवाई हो रही है सब पुरनके सरकार वाला है। एगो लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा जी पकड़ा गए थे, अनुशंसा किए थे कि बहुत अच्छा अफसर है, इनका एक्सटेंशन दीजिए। तो यहाँ तो नीतीश बाबू तो इसमें पाक साफ है, वो एक्सटेंशन कैबिनेट में जो होगा कैबिनेट में, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सब मंत्री संतरी डरा हुआ है ऋषुश्री की उस चैट को लेकर, जिस चैट में अधिकारियों का तुमको हम भेज देते हैं सीतामढ़ी का नगर आयुक्त बना के, आप चल जाइए सहरसा का नगर आयुक्त बन के, आप चल जाइए मुजफ्फरपुर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के। इस तरीके का जो चैट है, वो चैट कहीं न कहीं परेशानी में डाल दिया है। किससे चैट कर, किसको मान लीजिए बात किया किसी से, फलाना अक्सर फलाने जगह पोस्टिंग कर दी, अच्छा हो जाएगा, तो बस उसको मैसेज कर दिया कि तुम तैयार रहो सीतामढ़ी जाने के लिए। इस तरीके के आधे दर्जन विभाग में अधिकारियों के पोस्टिंग का जो है चैट मिल गया है। अब चैट मिल गया तो धराइएगा, उसके कहने पर पोस्टिंग किए और वो जो है लूटा है, पकड़ा गया है। तो तारनी और जो चौधरी हैं सो, एक सिंह है सो, तीनों की जो गिरफ्तारी हुई है, उस तीनों में जो चैटिंग का जो बात आया है, इनका पोस्टिंग कैसे हुआ है, उसमें कई मंत्री जी और संतरी जी का, मतलब IAS अधिकारियों का दिमाग मतलब हिला हुआ है। चेहरे से आप समझ जाएगा कि मंत्री जी का है परेशान है। खूब आजकल मंत्री जी पदाधिकारी सब कैसे निकले, इसके जुगत में लगे हुए हैं सब। चलिए खाना फुसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।